वेल स्टूडेंट, तो आज हम स्टूडेंट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट करेंगे। तो स्टूडेंट जो आज हम एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट की डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन एज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 डायमेंशन के अंदर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट हम डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हम अपना प्रीवियस नॉलेज चेक करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, जिसमें हम मेंसुरेशन के अंदर फार्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसी तरह हमने 10th क्लास के अंदर भी हमने फार्मूला किया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 x1 और विद इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। होपफुली स्टूडेंट आपको ये याद रहेंगे। तो स्टूडेंट हम उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और इनपुट कर रहे हैं हमारे नॉलेज के अंदर कि हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है जिसमें 3 वर्टिसेस जो है वो मेरे पास गिवन है, तो इस केस में हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और स्टूडेंट ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा ये हमें किसकी वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। और स्टूडेंट यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1/2 एंड डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भी आपको ये फार्मूला मेमोराइज करना है या अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अंदर जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसके मैं पॉइंट्स को रख दूंगा, और सेकंड वर्टिसेस का जो पॉइंट्स हैं वो सेकंड रो के अंदर लिख दूंगा, और थर्ड जो मेरे पास वर्टिसेस है उसके पॉइंट्स को मैं थर्ड रो में लिख दूंगा। तो स्टूडेंट हमें हमारा नॉलेज कहता है कि डिटरमिनेंट जो है वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये 1/1। तो स्टूडेंट आप जब भी एक किसी भी ट्रायंगल का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपको उसमें अप्लाई करने का मैंने एक तरीका बता दिया, लेकिन आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसको हम डिटरमिनेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 ये रो 1 के एलिमेंट, x2 y2 1 रो 2 के एलिमेंट, x3 y3 1 ये रो 3 के एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने कुछ एक रिमार्क्स जो है वो अपने माइंड में याद रखने हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जहाँ पे भी डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हमने देखा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। लेकिन हमारे पास एरिया स्टूडेंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है, रिमार्क माइंड में याद रखना है कि सिंस एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इज ए पॉजिटिव। इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो स्टूडेंट हमारे पास तो एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरिया हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट तो मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। तो लेकिन हमने यहाँ पे रिमार्क माइंड में याद रखना है कि एरिया जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो आपने माइंड में रखना है जब भी आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखें
तो आप हमेशा ही क्या करें, एब्सोल्यूट वैल्यू लें। तो वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट आप हमेशा ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले, ठीक है। उसमें आप साइन को इग्नोर कर दे स्टूडेंट जब भी आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया लिखें। अब स्टूडेंट दूसरा रिमार्क आपने माइंड में ये रखना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं। तो x1 x2 और x3 या y1 y2 y3 जो हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, एक लाइन के ऊपर नहीं होंगे। अगर एक लाइन के ऊपर होंगे तो वो लाइन हमें पता है कि अगर पॉइंट्स क्या करते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो इट मीन्स अगर मेरे पास गिवन पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर होंगे, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगी। तो इस केस में हमारे पास क्या बनने गया, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, 0। तो आप यहाँ पे एक और रिमार्क माइंड में रखें कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल formed by 3 collinear points तो स्टूडेंट वो हमारे पास एरिया जो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज 0 आएगी, क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो फॉर्म ही नहीं होगी। और स्टूडेंट अब हम जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, कुछ एक प्रॉब्लम्स के अंदर हमें एरिया गिवन होगा, हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट उस केस में आपने क्या करना है, अब मैंने देखा कि हमारे पास क्या है, क्योंकि एरिया क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन हमने क्या किया, उसको फिजिकल क्वांटिटी लेने के चक्कर में हमने उसकी हमेशा ही जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही जो है वो एक्सेप्ट की है। तो स्टूडेंट अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम में अगर आपको एरिया जो है वो गिवन है, इफ एरिया इज गिवन, तो आपने क्या करना है, इजी कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट आपने बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू यूज करनी है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट आप ये रिमार्क अपने माइंड में रखें, और जो हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसको अपने माइंड में रखें। तो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें 3 सब पार्ट हैं। तो सभी में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो सीधा ही हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो हमारे पास क्या देता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आप निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ये 1/2 कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है जब हम एप्लीकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही हमें एक्सपेंड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने डिटर्मिनेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो हम इसको प्रेफरेंस अलोंग कॉलम 2, अगर मैं कॉलम 2 के अलोंग प्रेफरेंस दूँ तो हम देखेंगे कॉलम 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है। तो इजीली हमारा और शॉर्टेस्ट टाइम में जो हमारा डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 एज इट इज़। स्टूडेंट 0 मेरे पास कहाँ इसकी पोजीशन है, फर्स्ट रो
एंड सेकंड कॉलम। तो 0 जो है बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट, यहाँ इस सेकंड एलिमेंट के पास बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा और थर्ड एलिमेंट के पास बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास है, और एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि ये थ्री हमारे पास थर्ड कॉलम और सेकंड रो का एलिमेंट है, तो सेकंड कॉलम और थर्ड रो का एलिमेंट है स्टूडेंट। तो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और थर्ड रो को डिलीट करेंगे, तो मेरे पास जो 2x2 ऑर्डर का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो हमारे पास 1161 इसके एलिमेंट रह जाएंगे। तो स्टूडेंट अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई -3, आप यहाँ पे ये आ जाएगा 1 -6, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 6 -6 हमें मिल जाएगा। तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 एंड मल्टीप्लाई बाई -5। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 15/2 स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 7.5 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है, एरिया के जो यूनिट्स आते हैं वो मेरे पास स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसको ज़रूर लिखना है। अब स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो भी ले लेते हैं हम। तो गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो स्टूडेंट ये मेरे पास यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो हम ले लेते हैं कि लेट जो फर्स्ट हमें पॉइंट दिया है उसको ए ले लेते हैं, सेकंड वाले को हम बी ले लेते हैं, और जो थर्ड है स्टूडेंट मेरे पास है उसको मैं सी ले लेता हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट डिमांड मेरे पास कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी लिया हुआ ट्रायंगल का वर्टिसेस, तो मैं इसका ए बी सी ही ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, तो डिटर्मिनेंट की हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 7 1 1 1 1, और जो थर्ड पॉइंट है वो है 10 8 1। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को ही हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे सभी में पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो आप रो 1 से एक्सपेंड कर दो, रो 2 से कर दो या रो 3 से कर दो। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक्सपेंशन कर दूंगा अलोंग, एक्सपेंशन अलोंग रो 1, और यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखना भूल गए थे, ये लिख देते हैं एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 2। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे एक्सपेंशन अलोंग रो 1 कर देंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को अलोंग रो 1 एक्सपेंड कर दिया। तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे ये 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आ गए। अब स्टूडेंट इनको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को 2/2 ऑर्डर के सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से 1 बाय डिफ़ॉल्ट माइनस आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 8 -7 है स्टूडेंट। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस बाय डिफ़ॉल्ट 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये बन जाएगा 1 - 10 + 1। तो यहाँ स्टूडेंट हम 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 8 बाय डिफ़ॉल्ट माइनस, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय द 1 - 10। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय द -7 मल्टीप्लाई बाय द -9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय द -2। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 1 था, 8 पड़ा गया मेरे से 1, क्योंकि यहाँ 1 था ये। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये -14 प्लस माइनस माइनस प्लस 63 प्लस माइनस -2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है 63 में से मैं माइनस के 16 कर देता हूँ। तो मेरे पास है 63 - 16। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट ये 47। तो हमारे पास जो एरिया आ गया स्टूडेंट वो आ गया
47/2। स्टूडेंट आप इसको एज इट इज़ ही लिख सकते हैं। अगर आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 23.5। और स्टूडेंट आपने स्क्वायर यूनिट साथ में ज़रूर लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड सब पार्ट है उसमें वर्टिसेस जो गिवन है वो लिखते हैं हम। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब पार्ट दिया है, यहाँ पे मेरे पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं उसके हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -2 -3, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 2, और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 -8। मैंने इनको स्टूडेंट ABC ले लिया। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 x1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -3 है, 1। तो स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट बन गए -2 -3 1। तो सेकंड रो के एलिमेंट क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे और 1, और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और 1, ये मेरे पास थर्ड रो होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमारे पास 0 नहीं दिख रही है हमें, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सपेंशन कर देंगे इसकी अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे इसको, अगर आपको ईजिली अब 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को अगर आपको एक्सपेंड करना इजीली आ गया है तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखो मैं क्या करूँगा, ये वाला स्टेप 2/2 ऑर्डर वाला स्टेप नहीं लिखूँगा डिटर्मिनेंट वाला। तो स्टूडेंट पहले -2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम डिलीट की स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/2 बाई डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट। -8 मल्टीप्लाई बाय द 1 -8 माइनस प्लस। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, 2 + 8। तो स्टूडेंट आप अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास रो 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है रो 1 का वो -3 है, तो माइनस प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करूँगा मैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा। 3 मल्टीप्लाई बाय द 1। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, 3 बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय द -1। तो स्टूडेंट ये -1 आएगा, तो माइनस प्लस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन गया, 3 + 1। और स्टूडेंट यहाँ पे 1 जो थर्ड एलिमेंट है इसके सामने बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन, तो ये प्लस का 1। तो अब क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -8। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा मेरे पास -24, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई द -1 -2, तो माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्वेश्चन को और छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाई 10 + 3 मल्टीप्लाई बाई द 4 + 1 मल्टीप्लाई बाई द -22। स्टूडेंट तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1/2। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये -20 प्लस 3 4 का 12 प्लस, और स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, या -22। तो स्टूडेंट -20 और -22 आप ऐड करेंगे दोनों को, तो ये -42 + 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा -30। तो स्टूडेंट -30, तो आपका कट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट हमने जब इंट्रोडक्शन की थी एरिया ऑफ द ट्रायंगल की, तो हमने देखा था कि हमने क्या करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमने, और जो साइन है वो हमने क्या करना है, उसको निगलेक्ट करना है। मतलब हमेशा ही हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हम इसको क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसने क्या लिखा हुआ है, कहता है कि शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, हमें शो करने हैं कोलिनियर। तो स्टूडेंट हमने कोलिनियरनेस ऑफ द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट सीखा था कि हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो क्या आना चाहिए, 0। तो गिवन पॉइंट्स हम ले लेते हैं कि वहाँ पे उसने हमारे पास ए दिया हुआ है, ए, इसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट A B + C। दूसरा पॉइंट B गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट B C + A। और
जो तीसरा पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट सी ए प्लस बी। तो स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना है, ये कोलिनियर है। तो कोलिनियरनेस प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू जीरो आती है या नहीं आती है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2। तो फर्स्ट पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे फर्स्ट रो के लिए 1 और सेकंड रो के लिए सेकंड रो के कोऑर्डिनेट 1 और थर्ड रो के लिए थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1। स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 1 1 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड कर भी सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट भी लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट से इसको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी क्या करेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 में प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2। कॉलम 1 में मैंने क्या किया, कॉलम 2 ऐड किया, तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ स्टूडेंट a मैं आगे लिख लेता हूँ रीअरेंज करके, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट भी मेरे पास है, थर्ड एलिमेंट जो आएगा हमारे पास कॉलम 1 का वो भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो कॉलम 2 स्टूडेंट मेरे पास एज इट इज़ रहेगा और कॉलम 3 भी स्टूडेंट मेरे पास एज इट इज़ ही रहेगा। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी जो है वो हम थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे थ्रू आउट कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, वो बाहर आ गया। तो यहाँ पे कॉलम 1 मेरे पास क्या बन गया, इसके एलिमेंट 1 1 1 और स्टूडेंट कॉलम 2 और कॉलम 3 मेरे पास एज इट इज़। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, कॉलम 1 के एलिमेंट्स एंड कॉलम 3 के एलिमेंट्स क्या हैं, ये मेरे पास सेम है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी लगा देंगे बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ़ द एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या आती है, 0 आती है। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी और वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा स्टूडेंट मेरे पास है 0। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 0। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ गया, 0। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हमें पता है कि व्हेन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0 तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट यही मेरे पास उसने पूछा था कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 सपाट दिए गए हैं। तो उसमें जो पहला सपाट है वो हम करते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास के जो है वो हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट है हमारे पास ए पॉइंट का, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट, और हमारे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें गिवन है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमारा नॉलेज बोलता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y1 1 और डिटरमिनेंट में लिख लेंगे उनको, और x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। तो हम डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम रिमार्क्स याद करें कि जब भी मुझे क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन होता है तो हमने क्या करना है, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को यूज़ करना है फॉर इजी कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 1/2। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज़ करूँगा स्टूडेंट। तो हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट बन जाएंगे
K01, सेकंड रो के एलिमेंट बनेंगे स्टूडेंट 401 और थर्ड रो के एलिमेंट बनेंगे स्टूडेंट 021। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंशन किसके अलोंग कर देनी है, फॉर इजियर कैलकुलेशन अलोंग कॉलम 2, क्योंकि कॉलम 2 के अंदर मैक्सिमम 0 है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1/2। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कॉलम 2 है, 0 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन, यहाँ 0 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन और 2 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम थर्ड रो के एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो मेरे पास k मल्टीप्लाई बाई द 1, k माइनस बाई डिफ़ॉल्ट 4 मल्टीप्लाई बाई द 1 4। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ जाएगा, k माइनस 4। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में -2 और मल्टीप्लाई बाई द k माइनस 4। तो स्टूडेंट आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4 प्लस माइनस k, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 4 प्लस का बन जाएगा और k जो है वो माइनस का बन जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या यहाँ पे वैल्यू बन गई, मेरे पास है 4 माइनस k, जो क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट ये हमने बाई फार्मूला इसको निकाल लिया। अब स्टूडेंट यही हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन भी है और ये हमने कैलकुलेट भी कर लिया। तो आप यहाँ पे इसको नंबर 1 ले लें और इसको नंबर 2 ले लें। तो आप फ्रॉम 1 and 2 तो हमारे पास 4 माइनस k, इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी, +-4। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये हमें 4 जो है वो गिवन एरिया है। तो जब भी स्टूडेंट हमें गिवन एरिया दिया हो तो हमने क्या करना है, दोनों ही 4 की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों ही लेनी है। तो स्टूडेंट तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएंगी, लीनियर इक्वेशन एक बन जाएगी जब मैं यहाँ पे 4 वैल्यू लूँगा राइट साइड के अंदर, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी लीनियर जब मैं -4 वैल्यू लूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, 4 माइनस k इज इक्वल टू 4 और दूसरी बन गई 4 माइनस k इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट एक बार मैंने +4 लिया और दूसरी बार मैंने माइनस का 4 लिया। तो स्टूडेंट आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे -k क्या बन गया स्टूडेंट, 4 माइनस 4 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे k की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। और स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -k दैट इज इक्वल टू -4, तो -k क्या आ गया स्टूडेंट -8। तो माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है जो पॉइंट्स आएंगे वो मेरे पास है, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास है आइदर 0 0, ठीक है स्टूडेंट, या फिर पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा 8 0। तो स्टूडेंट इन दोनों केसेस में जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे भी हमें गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको भी मैं a b c ले लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं a ले लेता हूँ, ये -2 0 है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट को मैं b ले लेता हूँ, ये मेरे पास 0 4 है स्टूडेंट। और थर्ड पॉइंट जो है वो c है, उसके पॉइंट्स जो है वो मेरे पास है कोऑर्डिनेट के पॉइंट है के कोऑर्डिनेट है 0 k। और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे जो एरिया दिया है वो अगेन 4 स्क्वायर यूनिट ही दिया है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एरिया हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे क्या है ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं तो हम अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा 1/2 और फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, सेकंड रो में सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 और थर्ड रो में थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, आप इसको एक्सपेंड किससे करेंगे, आप किससे आपको ईजी है स्टूडेंट, आप देखो ज़रा। तो हमारे पास कॉलम 1 से एक्सपेंशन कर देंगे, हमारे पास ईजियर कैलकुलेशन आएगी स्टूडेंट।
तो हम इसको करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास है, हमने एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग कॉलम 1। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -2 एंड मल्टीप्लाई बाई द 4 माइनस के। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा के -4। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बाई फार्मूला हमने ये एरिया फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट हमें बाई फार्मूला भी हमने एरिया फाइंड किया और हमें गिवन भी है, तो हम कंपेयर कर देंगे 1 और 2 को फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि बोथ जो है वो क्वांटिटी जो है वो एक ही चीज़ को बता रही है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के -4 हमारे पास क्या बन जाएगा, +-4। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट अगेन 2 लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। एक बन जाएगी जब मैं +4 लूँगा और दूसरी क्या बन जाएगी जब मैं -4 लूँगा। ठीक है स्टूडेंट। अब सॉल्व करते हैं तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 4 - 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वैल्यू 0 बन रही है और यहाँ पे के दैट इज इक्वल टू -4 तो के क्या बन रहा है यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास है -8। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट अब हम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दिया गया है, उसने पूछ रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 1, 2, 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, लाइन ज्वाइन कर रही है 2 पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी लाइन के ऊपर हम एक थर्ड पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं हम। तो हम ले लेते हैं कि गिवन लिख लेते हैं गिवन पॉइंट्स। तो स्टूडेंट जो मेरे पास गिवन पॉइंट्स हैं वो मेरे पास ए ले लेते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट को 1, 2 एंड दूसरे पॉइंट को हम बी ले लेते हैं स्टूडेंट, ये मेरे पास 3, 6 है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, जो क्या करती है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और लेकिन विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट सी, इसके पॉइंट्स ले लेते हैं स्टूडेंट x बाई बी ए वी एन अदर पॉइंट, और ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन करवा देता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्या हुआ, ये हमें समझ नहीं आया। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे गिवन पॉइंट थे, मान लो ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 1, 2 है, और यहाँ पे स्टूडेंट बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 3, 6 हैं। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कहता है कि ये लाइन ज्वाइनिंग है, इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करवा देता हूँ तो मेरे पास क्या बनती है, एक लाइन बनती है। ठीक है स्टूडेंट। जो कहता है कि आप इस लाइन की इक्वेशन बताओ विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट तभी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर मेरे पास क्या है 3 पॉइंट्स अवेलेबल हों। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट। जो क्या कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और तीनों ही पॉइंट क्या कर रहे हैं, किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट वो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बन जाती है, कोलिनियरनेस। तो कोलिनियरनेस को हमने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में डिस्कस कैसे किया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो उनका एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या आता है 0। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो क्या बन रही है, पी सॉरी स्टूडेंट ए बी सी ले लेते हैं हम ट्रायंगल। तो हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको ए बी सी ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो इसका एरिया क्या बनेगा 1/2। तो
तो स्टूडेंट हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, वो पॉइंट है स्टूडेंट 1 2 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 6 1, और जो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x y 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एरिया को फाइंड करेंगे और हमारे पास ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा ये 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बिकॉज दीज पॉइंट्स आर, बिकॉज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। तो स्टूडेंट देखते हैं 1/2 और इसकी एक्सपेंशन कर देते हैं अलॉन्ग रो 1। तो स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे 1/2 रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा 6 - बाई, और फिर हम 2 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन। तो मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करूँगा, 3 - x प्लस 1 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन, फर्स्ट रो के एलिमेंट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट 3 - 6x। तो स्टूडेंट ये क्या आना चाहिए मेरे पास, 0 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करता हूँ, हम इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट 1/2 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 × 0, तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो 6 - y - 6 प्लस 2x, तो यहाँ पे 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 6x दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 6 एंड प्लस का 2x। तो ये स्टूडेंट ये मेरे पास बन गया -4x, और y हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2y प्लस का 2y दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ -2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई वो बन गई 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। -2 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, और मुझे जो पॉइंट्स दिए हैं वो हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट। ए पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास ए पॉइंट है 3 1, इसके कोऑर्डिनेट 3 1 है, एंड बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो मेरे पास 9 3 हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेट अनदर पॉइंट सी having coordinate x by b, a point lie on the line joining the points a b। a के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट 3 1 और b के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट मेरे पास 9 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास ये सिचुएशन आपको स्टूडेंट यहाँ पे विजुलाइज हो ही गई है। तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया कि ये कोलिनियर क्यों हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट 1/2। तो हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 1 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 9 3 1, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है x y 1। और स्टूडेंट ये हमारे पास एरिया किसके बराबर आना चाहिए,
0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं इसको अलॉन्ग रो 1, एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 1। तो स्टूडेंट रो 1 के अलॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट को मैंने क्या किया, अलॉन्ग रो 1 जो है वो एक्सपेंड करके लिख दिया। तो स्टूडेंट 1/2 को आप राइट हैंड साइड के अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 9, माइनस 3 को बाई से मल्टीप्लाई करते हैं -3/, -9 माइनस माइनस प्लस x प्लस 9y माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 माइनस का 9 प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, -2x एंड प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 0। तो -2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे स्टूडेंट, आपके पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 0। और यही स्टूडेंट मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन ए बी की, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। यही पूछा था स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमारे पास वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दिए हैं और उसका एरिया जो दिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट दिया है, और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट आप इसको क्या करें, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पूछा है उसने कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द केक। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं स्टूडेंट 12 -2 -12 -2 और प्लस का 12 और -2। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या दिया उसने, 35 स्क्वायर यूनिट दिया है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आता है, 1/2। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 - 6 1, और सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4 5, तो इसको 1, और हमारे पास K4 1। तो स्टूडेंट ये मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए, +-35 के बराबर आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको अलॉन्ग रो 1 के। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 1, तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट। तो 1/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट 2। तो 2 को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय द 1 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय द 1 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है 6, तो माइनस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, माइनस माइनस प्लस का 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये आएगा 5 - K, और हमारे पास 1 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे, 20 - 4K, और स्टूडेंट 2 आपके पास दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ×2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या बन गया 0, और ये क्या बन गया 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 30 -6K +20 -4K। स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा मेरे पास +-70। तो हमारे पास क्या बन गया -10K +50। ठीक है स्टूडेंट, -10K +50, तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या बन जाएगा +-70। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई। एक बन गई -10K +50 = 70 इन केस व्हेन मैंने 70 प्लस का लिया, और दूसरा क्या बन जाएगा -10K +50 दैट इज इक्वल टू -70। तो स्टूडेंट यहाँ पे K की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 70 - 50, तो K क्या बन गया स्टूडेंट मेरे पास -2। ठीक है स्टूडेंट, -20, तो यहाँ पे क्या प्लस का 20 हो गया स्टूडेंट ये। तो हमारे पास क्या आएगा K दैट इज इक्वल टू -20/10, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये -2। तो स्टूडेंट यहाँ पे K की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे सेकंड लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, -70 - 50
तो -10 के क्या बन जाएगा मेरे पास -120, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और के क्या बन जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 12। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे के की जो रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाएंगी वो क्या बन जाएंगी स्टूडेंट -2 एंड 12। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो ऑप्शन है वो मेरे पास ऑप्शन जो है वो मेरे पास डी ऑप्शन है। तो हम देख लेते हैं डी इज़ करेक्ट ऑप्शन।